बच्चों, मम्मी 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 आप मम्मी कहाँ चली गई थी आप हमें भूल गई थी। मम्मी हमें आपकी कितनी याद आ रही थी। आप चुप क्यों हैं? बेटा मैं तुम्हारी असली मम्मी नहीं हूँ, मैं तो सपने वाली मम्मी हूँ। आप मजाक क्यों कर रही हैं? आप ही हमारी असली मम्मी हैं। अगर आप सपने वाली मम्मी होती तो हम तीनों को आप एक साथ कैसे दिखाई देती? और मम्मी इससे पहले तो आप हमारे सपने में कभी नहीं आई थी। आप तो हमेशा डैडी के सपनों में आती हैं। बेटा तुम्हारे डैडी ने मेरा सपना देखना बंद कर दिया है। कल रात मैंने उनके सपने में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आँख खोल दी। बच्चों, क्या हो रहा है? तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं हो? डैडी मम्मी आई है। कहाँ? डैडी ये क्या, मम्मी सामने तो खड़ी है। मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही है। क्यों मजाक कर रहे हैं डैडी आप? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्यों बच्चों के साथ मजाक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। डैडी मम्मी यही खड़ी है ना। मुझे तो लगता है कि तुम तीनों सपना देख रहे हो। मम्मी आप कुछ कहती क्यों नहीं? बेटा तुम्हारे डैडी मुझे देख नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारे सपने में आई हूँ, डैडी के नहीं। और तुम्हारी भी जब आँख खुल जाएगी ना तो मैं गायब हो जाऊंगी। नहीं मम्मी, मम्मी प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाइए। मम्मी मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के। अरे लड्डू होश में आओ, लड्डू होश में आओ। मम्मी आप इतनी मोटी कैसे हो गई? मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, नानी माँ हूँ। क्या हुआ नानी माँ? क्यों लड्डू क्यों चिल्लाया? उसने शायद सपना देखा है ना? हाँ कितना रियल सपना था। मम्मी आई थी मेरे सपने में, यहीं खड़ी थी। लगता है कल रात चंद्रिका मैडम ने जो बात कही थी ना, वो इसके दिमाग में बैठ गई है। ओ बच्चों, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी चंद्रिका आंटी ने मजाक मजाक में तुमसे ये कह दिया होगा। नहीं डैडी, चंद्रिका आंटी सीरियस थी। हाँ डैडी, चंद्रिका आंटी मम्मी को लेके ऐसा मजाक नहीं कर सकती, और वो हमारे साथ तो ऐसा मजाक कर ही नहीं सकती। बच्चों सीधी सी बात है, तुम्हारी मम्मी अगर वाकई वापस आ रही होती तो इतनी देर क्यों लगाती? वो दूर से देख रही होगी कि तुम उसकी गैर हाजिरी में क्या क्या गुल खिला रहे हो। याद रखिए, जिस दिन ज्योति इस घर में वापस आएगी उस दिन आप इस घर से जाएंगी। जिस दिन ज्योति वापस आएगी ना, उस दिन मैं नहीं तुम घर से बाहर जाओगे। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। क्या 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 बताएंगे आप? सब कुछ बता दूंगी। तुम उसे ढूंढने में आनाकानी कर रहे थे ताकि चंद्रिका मैडम से दोस्ती बढ़ा सको। बच्चों के सामने ऐसी बातें करने से पहले आपको सोचना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है सोचने की, बच्चे सब जानते हैं। बच्चे अभी बच्चे नहीं रहे। ओहो नानी माँ डैडी, आप लोग मेन टॉपिक को चेंज क्यों कर रहे हैं? हाँ हम लोग यहाँ मम्मी से मिलने के लिए बेताब है और आप लोग झगड़ा करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नानी माँ आपका मौन व्रत कब से है? क्यों? हो सके तो अभी से शुरू कीजिए। और डैडी आपकी कितनी छुट्टियां बैलेंस है? क्यों क्यों? हो सके तो आज आप छुट्टी लीजिए और मम्मी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। हाँ डैडी, अब हम मम्मी के सिवा एक पल भी नहीं रह सकते। अरे क्यों अपना गला सुखा रहे हो? वो नहीं ढूंढेगा तुम्हारी मम्मी को। मैं ऐसा तब करता जब आप लापता होती। अच्छा तो फिर क्यों नहीं सुबह चंद्रिका मैडम को फोन किया और पूछा कि उन्होंने कल रात ऐसा क्यों कहा? किस बेवकूफ ने आपसे ये कह दिया कि मैंने सुबह फोन किया ही नहीं? अच्छा तो आपने किया था? हाँ किया था। उनकी नौकरानी ने फोन उठाया। आधे घंटे तक मैं उसे मैडम समझ के बात करता रहा, फिर उसने कहा कि मैडम सो रही हैं। डैडी अभी तो चंद्रिका आंटी उठी होंगी, उन्हें फोन करते हैं। अरे बेटा अभी तक तो वो ऑफिस जाने के लिए निकल गई होंगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आपने ऐसा मेरे बच्चों से क्यों कहा। कहीं से तुम आज इतनी जल्दी ऑफिस आ गए? मैडम आ गई। हाँ लेकिन तुम इतने एक्साइटेड क्यों लग रहे हो यार? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जरूरत थी उन्हें मेरे बच्चों से कहने की कि उनकी माँ वापस आ रही है। शांति से पूछो। शांति से नहीं, मैं मैडम से पूछूंगा। अरे मैडम से ही पूछो, लेकिन जरा शांति से पूछो वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। वो कैसे? अगर इस बात में सच्चाई है कि तुम्हारी बीवी वापस आ रही है तो वैसे भी मैडम अपसेट हो जाएगी। अब तू अंदर जाके कुछ ना कुछ बक देगा तो वो न जाने क्या कर बैठेगी, तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। पता चला ये तुम्हारी वाइफ घर आ रही है और तुम्हारी नौकरी हाथ से जा रही है। तो क्या करूं मैं? क्या करूं? मैडम आपने मेरे बच्चों से ऐसा क्यों कहा कि उनकी माँ वापस आ रही है? ऐसे पूछो। ऐसे पूछोगे ना तो मैडम साइकेट्रिस्ट को बुला लेगी। मैं कम इन मैडम? सक्सेना आज आप पहली बार वक्त पर आए हैं? क्योंकि आज मैं छुट्टी पे हूँ। ऑफिस में इतना काम पेंडिंग है, आप छुट्टी ले रहे हैं? इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं? हाँ, क्या जरूरत थी आपको मेरे बच्चों के सामने कहने की कि उनकी माँ वापस आ रही है? दिमाग खा लिया मेरा सुबह से। मम्मी वापस लाओ, मम्मी वापस लाओ।
कहाँ ढूंढेंगे आप उन्हें? ये आप मुझे बताएंगी। मैं नहीं जानती कहाँ है वो। फिर क्यों कहा आपने? आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता बोलिए। आहिस्ता क्यों कहा आपने? मैंने इसलिए कहा क्योंकि चेयरमैन साहब ने आपकी बीवी को उनके दोस्त के यहाँ नर्स की नौकरी करते हुए देखा। नर्स की? जी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। कर रही होंगी किसी और के यहाँ नर्स की नौकरी। कहाँ? मैं नहीं जानती, चेयरमैन साहब को पता होगा। अरे लेकिन क्या वो वाकई उन्होंने मेरी बीवी को वहाँ देखा है? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर किससे पूछूं? चेयरमैन साहब से। कहाँ है चेयरमैन साहब? मिस्टर सक्सेना। आप ठीक है। सुनिए, हाँ। क्या आपको वाकई बहुत खुशी होगी अगर आपकी बीवी लौट आए? यस मैडम, मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी कि मैं बच्चों को उनकी मां लौटा सका। मिस्टर सक्सेना, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी वाइफ इस वक्त कहाँ है। कम से कम ये तो बता सकते ना कि आपका वो दोस्त कौन है जिसके घर में आपने उस नर्स को देखा जो मेरी वाइफ की हमशक्ल है। सेठ घनश्याम दास। आप एक फोन लगा सकते हैं उन्हें? नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे यहाँ मेरी लाइफ का सवाल है और आपके पास 2 मिनट नहीं उन्हें फोन करने के लिए? घनश्याम दास जी को फोन लगाइए पहले। अरे मेरा फोन क्यों काट रहे हैं आप? हर एक पल इंपॉर्टेंट है। मैं क्या जवाब दूंगा अपने बच्चों को? मुझे घर जाके उन्हें बताना है कि उनकी माँ को ढूंढने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। What are you doing, young man? पहले घनश्याम दास जी को फोन लगाओ। अरे बाबा, उन्हें कुछ याद नहीं होगा, वो बहुत बूढ़े हैं। बूढ़ों की याददाश्त जवानों से भी अच्छी होती है। तुम्हें कैसे मालूम? आपकी याददाश्त कैसी है? बहुत अच्छी है। साबित हो गया। हेलो, हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। क्या? ओह माय गॉड, मैं आ रहा हूँ। हो गया फोन? हाँ। घनश्याम दास जी को फोन लगाओ। अरे उन्हें क्या खाक फोन लगाओ? क्यों, क्या हुआ? वो गुजर गए। क्या? हाँ, अभी अभी फोन पर इंफॉर्मेशन आई कि वो गुजर गए और ये भी पता चला कि मरने से पहले उन्होंने 2 बार मुझे फोन किया था। दोनों बार आपने फोन काट दिया। ओह शिट। मुझे जाना होगा। शिट? कहाँ? अरे उनकी अंतिम यात्रा में। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे तुम्हारा क्या काम है? वो कुछ नहीं बताएंगे अभी। अरे वो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी यात्रा में जो लोग शामिल हो उनमें से कोई बता सके। मिस्टर सक्सेना, दिस इज टू मच। उठाइए फोन, हो सकता है घनश्याम दास जी ने अपना इरादा बदल लिया हो। व्हाट? डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी, डैडी, मम्मी के बारे में कुछ पता चला? हाँ डैडी, बताइए ना हमारी मम्मी कहाँ है? 1 मिनट, डैडी को बैठने तो दो। डैडी आप पानी पियेंगे? पानी वाली बाद में। बच्चों, ये जरूर कोई अच्छी खबर लाया है। जब भी इसे अच्छी खबर सुनानी होती है ना, इसी तरह नाटक करता है ये। डैडी बताइए ना, अच्छी खबर क्या है? हाँ बताइए ना। अरे 1 मिनट, डैडी आप कॉफी पियेंगे? तुम चुप बैठोगी? हाँ, कॉफी पिलाने के बाद कहोगी कि डैडी अब खाना खाओगे? डैडी अब बताइए ना। देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी नर्स की नौकरी कर रही थी। वो तो हम जानते हैं। हमारे चेयरमैन साहब के दोस्त के घर नर्स की नौकरी कर रही थी। वो भी हम जानते हैं। लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हैं कि उसकी ड्यूटी वहाँ की खत्म हो चुकी है। अब वो वहाँ नहीं है, इसलिए मुझे वो वहाँ नहीं मिली। ये बंडल मार रहा है क्योंकि ये नहीं चाहता कि ज्योति वापस आ जाए। मैं बंडल नहीं मार रहा हूँ। मैंने चेयरमैन साहब के दोस्त के इर्द गिर्द के सारे हॉस्पिटल छान मारे। डॉक्टर से, नर्स से, सबसे पूछा। तुम्हारी माँ की तस्वीर लेके गया था मैं। यहाँ तक कि मैं पेशेंट के पास भी गया, पूछा कि इस शक्ल की औरत आपने कहीं देखी है? सबने एक ही दिशा में मुंडी घुमाई, लेफ्ट से लेके राइट तक। डैडी, इसका मतलब अब मम्मी को ढूंढना मुश्किल हो गया है? नहीं बच्चों, अभी एक आखिरी हॉस्पिटल बाकी है। मैं गया था वहां, लेकिन इस वक्त उन्होंने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। मैं कल सुबह वहां जाऊंगा और तुम्हारी मम्मी को ढूंढूंगा मैं। डैडी, हम भी आपके साथ चलेंगे। डैडी, मम्मी को ढूंढने में हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है। कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना। ये तो हमें करना है ना, ये दिन करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, आपने इस औरत को कोई देखा है? इस औरत को मुझे तो याद नहीं आ रहा। सुनो, तुमने इस औरत को कहीं देखा है? देखा तो है, मगर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। सिस्टर, क्या आप बता सकती है कि ये नर्स कहाँ पर मिलेंगी? ये नर्स है, क्या नाम है इनका? ज्योति सक्सेना। ज्योति सक्सेना। लोलो,
कुछ पता चला? नहीं रीटू दीदी, ये लोग कुछ ठीक से बताते ही नहीं। क्या हो रहा है इधर? What's going on? एक्सक्यूज मी सिस्टर, आपने इस औरत को कहीं देखा है? क्या ये इस हॉस्पिटल में काम करती है? नहीं। कितनी बार बोला विजिटर्स को एंटरटेन नहीं करने का? मैडम, मैं एंटरटेन नहीं कर रही थी, दरअसल मैं तो खुद ही एंटरटेन हो रही थी। क्या मतलब? मतलब यहाँ पर जो कोई आता है एक ही औरत की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछता रहता है। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है? मैडम, यही फोटो। आप इतना गौर से क्यों देख रही हैं? चश्मा साफ कर दूं क्या? इस लड़की का नाम क्या है? ज्योति, मिसेस ज्योति सक्सेना। हमारे यहाँ ऐसी एक नर्स तो है, लेकिन उसका नाम ज्योति नहीं है। कौन मैडम? वो नई लड़की आशा, उसका सरनेम क्या है? भोसले। शराब। कैसे हो? ठीक है। फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं ठीक नहीं होना चाहता। क्यों ठीक होना नहीं चाहते? आपके बीवी बच्चे हैं ना? मेरे बच्चे की वजह से तो मरना चाहता हूँ अभी मैं। आप भले ही मरना चाहे, लेकिन हम आपको मरने नहीं देंगे। जल्दी से ठीक हो जाओ और काम धंधा शुरू करो। अभी आराम से लेट जाओ। चलो। डैडी, हाँ बेटा। मम्मी का कुछ पता चला? अरे उसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं, कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि वो इसी हॉस्पिटल में है, लेकिन मेट्रन उसका नाम कुछ अलग ही बोल रही है। मतलब ज्योति नहीं, आशा, आशा बोल रही है। अरे अभी तक तुम लोग यहाँ? मैडम प्लीज बताइए ना, ये नर्स हमें कहीं मिल नहीं रही है। कौन से वार्ड में हो सकती है, बताइए ना। अरे अभी तो वो चली गई। चली गई? हाँ, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई और कल वो नाइट शिफ्ट में है, समझे? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी ज्योति का पता चल गया, मेरी ज्योति का पता चल गया। सासू माँ, इतने जल्दी भगवान का शुक्र अदा मत कीजिए। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो ज्योति है या कोई और। डैडी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? देखो तो, डैडी हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो जरूर हमारी मम्मी होगी। देखो, इतने जल्दी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मैं कल दोबारा हॉस्पिटल जाऊंगा और ये जब साबित हो जाएगा कि वो वाकई ज्योति है, तो मैं उसे घसीट कर यहाँ पे लेके आऊंगा। हाँ, उससे कहना तुम्हारी मम्मी तुम्हारा बेताबी से इंतजार कर रही है। तुम्हारे जाने से वो बहुत दुखी है। चाहो तो मेरी कोई फोटो लेकर जाना, उसे दिखाना मैं कितनी दुखी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? फोटो में क्या, आप किसी भी एंगल से दुखी नहीं लगती। आपको दुखी दिखाने के लिए एक स्पेशल फोटो सेशन करना पड़ेगा। लगे बकने। डैडी, हाँ बेटा। चंद्रिका आंटी को एक खुशखबर दे दे। नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। पहले ये कंफर्म तो हो जाए कि वो वाकई तुम्हारी माँ है। स्वीटी, स्वीटी अनीता, अरे गुड न्यूज। क्या बात है? अमर की खोई हुई बीवी का पता चल गया है। यार क्यों चुप रहो? पिछले 6 महीनों से हम तो उदास थे तुम्हारी बीवी को लेकर। कांग्रेचुलेशन मिसेस सक्सेना, आपकी बीवी मिल गई है। नहीं, एक मिनट सुनो मेरी बात। नहीं सुनेंगे नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को तो पार्टी चाहिए। हम अपनी बीवी को ऑफिस क्यों नहीं लेकर आते? अरे ऑफिस क्यों लाएंगे वो? हम इनके घर जाएंगे। We'll celebrate in his house, right? अरे पहले मुझे ये कंफर्म तो कर लेने दो कि वो वाकई मेरी बीवी है या कोई और। अरे अमर, वो ज्योति भाभी ही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मैडम, गुड न्यूज, ज्योति भाभी का पता चल गया है। रियली? कांग्रेचुलेशंस। जी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो ज्योति है या कोई और है। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। वो जो हॉस्पिटल में नर्स है ना, वो कहती है कि उसका नाम आशा है, इसलिए ये पता लगाना जरूरी है कि वो कहीं उसकी हमशक्ल तो नहीं है ज्योति की, यू नो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अनीता, मैं क्या बनूंगा? या कैसे? तू मेरी शाम को मदद करेगा? बोल क्या करना है? अरे ये जानने के लिए कि वो ज्योति है या कोई और, मुझे उस हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तू कराएगा एडमिट? चलो, मैं जा रही हूँ। अगर कोई पेशेंट आए तो डॉक्टर की चिट्ठी बगैर एडमिट नहीं करना, समझी? ओके मैडम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। देखिए, इन्हें एडमिट करना है। क्या हुआ इन्हें? कुछ नहीं, स्कूटर का धक्का लगा, एक्सीडेंट, बेहोश हो गए, बेहोश। डॉक्टर की चिट्ठी लाए आप? ये एक्सीडेंट की केस है, डॉक्टर की चिट्ठी कैसे लाएंगे? पर मैडम के इंस्ट्रक्शंस है, जब तक डॉक्टर की चिट्ठी नहीं होगी हम किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। ये एक्सीडेंट का केस है स्टूपिड, इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ। अब और देखिए, इन्हें अटेंड करने के लिए अच्छी सी नर्स भेजिए। अच्छी सी नर्स? यहाँ जो भी नर्स है सब अच्छी है, मेरी तरह। देखिए, अगर ये रहेगी तो बहुत अच्छा है। कमाल है,
कल से आशा बड़ी डिमांड में है। चलिए 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 चलिए। एक मिनट, मुझे पेशेंट का चेहरा देखने दो। अरे इसको तो मैंने कहीं देखा है। मैडम ये तो वही है कल जो फोटो लेकर आए थे। चलिए इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? चलिए 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 चलिए। आहिस्ता आहिस्ता, बेचारे की गर्दन टूट जाएगी। क्या नाम है आपका? मिस्टर पेंट से। और पेशेंट का? ये मिस्टर सक्सेना। पद्मिनी, इस पेशेंट को तुम अटेंड कर। मैडम मैडम मैडम, इन्हें अटेंड करने के लिए ये नहीं मिल सकती क्या? अरे कमाल करते हो तुम। आपको बताया ना कि आपको कोई पर्टिकुलर नर्स नहीं मिलेगी, और आपको यही नर्स क्यों चाहिए? अगर ये नर्स इन्हें अटेंड करने के लिए मिलेगी तो इनकी रिकवरी जरा जल्दी हो जाएगी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे कैसे लोग आते हैं? आशा है ना, तो मेरे कमरे में भेज देना। बाद में मेरे कमरे में। सर आप कुछ खाएंगे? हाँ, क्या? आपको खाऊंगा। मैडम वो अब क्या हुआ? मैडम वो 5 नंबर का पेशेंट है ना, बहुत खतरनाक है वो। खतरनाक? What do you mean by खतरनाक? अरे मैडम, मैं जब भी उसके कमरे में जाती हूँ वो जैसे मुझे काट खाने को दौड़ता है। अरे उसे भूख लगी होगी, कुछ फल वल खिला दे जा। अरे मैडम, उसे फल खिलाने की मेरी कोशिश बिल्कुल विफल हो गई। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। सॉरी जरा लेट हो गए। मैडम प्लीज आप उस कमरे में किसी और को भेज दीजिए, मुझे बहुत डर लगता है वहाँ जाने से। क्या बात है पद्मिनी, इतनी घबराई क्यों है? दरअसल आशा, वो 5 नंबर वार्ड है ना, वहाँ पर एक बड़ा अजीब सा पेशेंट आया हुआ है। जैसे ही मैं उसके कमरे में जाती हूँ वो जैसे मुझे काट खाने को दौड़ता है। कौन है? पता नहीं कौन है, कोई एक्सीडेंट का केस है। लगता है उसकी दिमाग पे गहरी चोट आई है, और डॉक्टर सिंघवी भी अभी तक नहीं आए हैं। एक काम कर पद्मिनी, उसे एक पेन किलर दे दे। नहीं मैडम, मैं उसे पेन किलर वेन किलर नहीं दूंगी, वो तो खुद ही एक किलर है। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं किसी और को भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू मैडम। आशा, तू एक काम कर, रूपा को 5 नंबर में भेज दे। यस मैडम। ओके। ज्योति मिली। अरे नहीं मिली यार, लेकिन अमर तू गड़बड़ मत कर, कहीं मेट्रन को शक हो गया ना तो हमें यहाँ से भगा देगी। कैसे भगा देगी? उसकी बात का राज है क्या? भगा देगी। मोटी कहेगी, मोटी। क्या हो रहा है? ये पेशेंट क्यों गड़बड़ कर रहा है? कुछ नहीं सिस्टर, मेरे दोस्त के दिमाग पर गहरा असर पड़ गया, लगता है ये पागल हो गया। अच्छा आप जरा बाहर जाइए। चलिए। क्या हुआ मिस्टर सक्सेना, आप मुझे बताएं क्या बात है? मेरा नाम आओ, मिस्टर सक्सेना क्या बात है? मेरे पास आओ। ये क्या हो रहा है? छोड़ दीजिए। ये काबू रखिए अपने आप पे। क्या नाम है इनका? मिस्टर सक्सेना। अमर सक्सेना। हमारे सक्सेना। अच्छा क्या हुआ? अरे इनको यहाँ लेटाइए। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। अरे यार, ये तो ज्योति भाभी के हम शक्ल है। अरे काय की हम शक्ल है? ये कोई फिल्म है क्या? ये हम शक्ल नहीं, ये ज्योति ही है। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी आ गए। डैडी अंकल, आप इस वक्त? अमर कहाँ है? अमर हॉस्पिटल में है। क्या? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे एडमिट किया है। लेकिन क्यों? उसने कहा मुझे एडमिट करो, मैंने किया। अरे लेकिन हुआ क्या है उसे? कुछ नहीं हुआ उसे। तो फिर एडमिट क्यों किया? नहीं, वो क्या है, इन बच्चों की माँ को ढूंढने के लिए। तुम अब सीधी तरह से बताते हो या? नहीं, क्या हुआ है, वो इन बच्चों की माँ यानी हमारी ज्योति भाभी को ढूंढने के लिए उसने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इन बच्चों की माँ यानी हमारी ज्योति भाभी जिंदा है। लेकिन बच्चों, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है।